Assalamualaikum, dear student. Today is our lecture number 8 on the unit electrochemistry. अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी देखा। कंडक्टिविटी को किस तरह मेज़र करेंगे, उसके लिए हमने सेल कांस्टेंट निकाला। उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी हम मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, सेल जैसा कि यहाँ पे नाम है, आप जो भी घर में यूज़ करते हो, वॉचेस के लिए, टॉयज़ के लिए, ठीक है, उसको ड्राई सेल और सिंपल सेल कहा जाता है। अब उसमें भी कई तरीके के सेल आते हैं, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहा जाता है। यहाँ पर दे में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सेल को कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर देखेंगे, ये सिंपल से एक फिगर आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, दो रॉड्स होते हैं, दे आर ए सिंपल मेटेलिक प्लेट्स और कार्बन ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, या तो कार्बन की रॉड होते हैं या तो किसी मेटल के रॉड होते हैं। ये डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे। या आगे अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, वहाँ पर हम स्टडी करेंगे किस टाइप के हम यहाँ पर रॉड यूज़ करते हैं। ठीक, इसका फंक्शन होता है एज ए इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है आगे हम देखेंगे अगले टॉपिक में। दीज आर एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया बनते हैं, एज ए कंडक्टर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं लेते। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड को हम मोल्टन स्टेट में लेंगे। इस मोल्टन स्टेट में मतलब इसको हम पानी में हल करके लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहा जाएगा फ्यूज्ड स्टेट, घुली हुई हालत में। ठीक है, पिघली हुई हालत में। जब हम सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये कहलाता है फ्यूज्ड एनी। ठीक, अब यहाँ पर इस रॉड को ज्वाइन किया जाता है एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स और बैटरी से, या हमारे जो भी सॉकेट है घर में, जो पावर सप्लाई, वहाँ से सेल को कनेक्ट किया जाता है। तो ये सेल रिएक्शन क्या है, सेल फिनोमेना क्या है, अगले टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग में बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ नथिंग बट द टू मेटल प्लेट्स। ठीक, दिस आर डिप इन ए सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और आयोनिक सोल्यूशन। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ पर जब हम बैटरी से इसको ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होती है, राइट। इसकी आयोनाइजेशन होगा सबसे पहले। तो द केमिकल रिएक्शन होकर इन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अदर। यहाँ पर अगर सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह। ठीक है, और इस तरह पूरा ये फ्लो बताया था। यहाँ पर इस प्लेट पर जो है इसको कहा जाता है निगेटिव, दैट इज कैथोड। अब ये कैथोड आइदर पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेल टाइप्स। ओके, कार्बन रॉड अनदर दैट इज कॉल्ड एनोड। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड, उसी को हम कहते हैं। और उसी को हम देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। इन वन rod oxidation half reaction is occur, in another rod reduction half reaction is occur। ठीक है, एक पर ऑक्सीडेशन होता है, एक पर रिडक्शन होता है, दोनों को मिलाकर एक नेट रिएक्शन बनती है, दैट इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। इट इज़ द सम ऑफ दिस हाफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ ऑक्सीडेशन जो है कहीं पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और रिडक्शन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज गेन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को मिला के हम कहते हैं नेट सेल रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन भी उसको कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड आर द सरफेसेस, ये ऐसी एक मीडिया होती है, एक सरफेस होती है ऑन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रॉड जो होती है इसके ऊपर ही एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोड। इट इज़ ऑफ इट इलेक्ट्रोड्स मे और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। देखेंगे यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है, कुछ सेल में, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो खुद इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, इसमें आप जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक और कॉपर की रॉड अगर आप यूज़ करते हो एज इलेक्ट्रोड, या आप 11th में ये हो चुका है आपका एक्सपेरिमेंट, तो जनरली द कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन, copper undergo reduction, it reduces after some time. We observe that on a zinc plate the red color particles are deposited. तो कुछ केसेस में जो होते हैं वो रॉड जो होते हैं वो इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक, मे और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कुछ केसेस में वो जो होते हैं, जैसे ग्रेफाइट की, अगर आप दोनों ग्रेफाइट की रॉड ले रहे हो तो वहाँ पे वो सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन के लिए और इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने के लिए। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उनको कहा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक, इट इज़ ऑफ टू टाइप, जैसा कि आप सभी जानते हो, कैथोड, एनोड। एट विच कैथोड क्या होता है, एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। सिर्फ आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि कैथोड वो होगा जो रिडक्शन शो करेगा, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पेसिस अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस होगा, वो स्पेसिस जो भी होगी, जो भी आप लेते हो, आप कार्बन लेते हो, कॉपर लेते हो, जिंक लेते हो, दे अंडरगो ए रिडक्शन प्रोसेस, दैट मीन्स ए गेन ऑफ electrons. Is that clear? Now anode is nothing but at which the oxidation takes place or any species undergo oxidation, that means loss of electrons. Is that clear? Now see, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल की टाइप देखते हैं हम अगले लेक्चर में। अभी आपको सिर्फ ये समझना था व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट द इलेक्ट्रोड्स। ये 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इलेक्ट्रोड, तो आपको इसमें लिखना है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।